वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ज़रूर कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आज मैं आप सभी को ये बताने जा रही हूँ कि आप घर में ही आराम से जो चीज़ें अफोर्डेबल हो सकता है, जो चीज़ें आप आराम से बजट में ला सकते हो, बच्चों को जो खिलौने होते हैं या कुछ फ्लैश कार्ड्स हो गया, उन चीज़ों को आप बजट में ही रख लेके बच्चों को कैसे आराम से पढ़ा सकते हो। 2 साल से या 3 साल के बच्चों को घर में ही आराम से पढ़ा सकते हो। जो भी चीज़ें आपके साथ है या जो भी चीज़ें आपके पास है, जो भी चीज़ें आपके सामने सराउंडिंग्स में है, उन्हीं चीज़ों से आप पढ़े आराम से अपने बच्चों को जो है स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में आप बहुत ही आराम से सिखा सकते हो। तो चलिए इसी टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, देखिए सबसे पहला आप क्या करेंगे, खूब सारा चीज़ें जो कॉस्टली हो या जो आपके बजट में ही आ जाता है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ला के रखें घर में। आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मैं किससे स्टार्ट करूँ, किस चीज़ को बच्चे को दूँ या कैसे सिखाऊँ, तो उस तरह का कन्फ्यूजन आ जाता है। तो ज़्यादा चीज़ें मत ला के रखिएगा आपके घर में। बच्चों को जो है आराम से जो भी चीज़ें आपके सामने हैं या जो भी चीज़ें बहुत ही छोटी कम बजट में जो आ जाता है, उन्हीं चीज़ों के साथ आप बच्चे को बड़े आराम से सिखा सकते हो। तो सबसे पहले मैं शुरू कर दूँगी। ओके ठीक है, मेरे सामने एक बोर्ड बुक है जो इस तरह का आता है। ये ज़रा कॉस्टली पड़ता है, मतलब 50 रुपीज़ का है ये। अगर डिस्काउंट वगैरह कुछ ऑफर्स वगैरह चलता है, ये बड़ी आराम से सस्ते में मिल जाएगा। इस तरह का बोर्ड बुक होता है ये एक एक इमेज के साथ आपको नाम दिया जाता है इस तरह से। एंड दीज बोर्ड बुक्स आर वेरी यूजफुल। नाम के साथ पिक्चर, बड़ी क्यूट क्यूट सा पिक्चर दे देंगे। मैंने ये एनिमल का बुक यहाँ पे ला के रखी है। इसमें खूब सारा वेजिटेबल्स का, राइम्स का, नंबर्स का, लेटर्स का, अपर केसेस, लोअर केसेस, इसमें क्या क्या है सभी इसमें लिस्ट भी दिए हैं। एबीसी का है, व्हीकल्स का आ जाता है, फ्रूट्स, बर्ड्स, ऑपोजिट्स, नंबर्स, बॉडी पार्ट्स का भी आता है, फूड, स्वीट्स, फेस्टिवल्स कौन कौन सा है। वाह वेरी नाइस नो। तो इस तरह के बुक्स में और भी कई तरह के आपको मिल जाता है। आप इसे भी ला के रख ले सकते हो। ये एक चीज़ काफ़ी होता है इनिशियल स्टेज में सिखाने के लिए, क्योंकि इसमें क्यूट सब पिक्चर्स, एक एक पिक्चर के साथ उनके नाम दिया जाता है। एंड आपको इस तरह से एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गए, इस तरह का बुक्स मिल जाते हैं। तो ये है बोर्ड बुक्स। बोर्ड बुक्स बोला जाता है, ऑनलाइन में मिलता है, मॉल्स में मिलता है, ये बड़ी आराम से कहीं भी मिल जाता है, बुक स्टॉल्स में भी इसी में चला जा रहा मेरा दिन। नेक्स्ट आता है फ्लैश फ्लैश कार्ड्स फ्लैश कार्ड्स दोस्तों, फ्लैश, तो मेरे को इसे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है, फ्लैश कार्ड्स। तो फ्लैश कार्ड्स आर द वन is a best among these. I feel फ्लैश कार्ड्स आर द बेस्ट। बच्चों को बहुत ही इजी से रिकग्नाइज हो पाता है, उनको बोल पाते हैं, उनको कलर सीख पाते हैं, साथ ही साथ हर वेराइटीज़ का आता है। इसमें लेटर्स आता है, नंबर्स आता है, शेप्स आता है, कलर्स आता है, वेजिटेबल्स है। फिलहाल मेरे हाथ में यहाँ पे है वेजिटेबल्स का खूब सारा, इतने सारे फ्लैश कार्ड्स हैं। ओके, तो इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, दिस इज़ वर्थ, इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मत कीजिएगा, इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उस चीज़ में कीजिएगा जो लॉन्ग टर्म हो सके, वो काम आ सके। तो इस तरह का फ्लैश कार्ड्स जो है बहुत इजी होता है इनिशियल स्टेज का, ये बहुत इजी हो जाता है। पहले में सीक्वेंस में ही रखिएगा, ए बोलेगा 1 2 या ABCD। जब बच्चे अच्छे से रिकग्नाइज करना शुरू कर देंगे ना, उसके बाद इसे अच्छे से जंबल कर दीजिए, मिक्स कर दीजिएगा। एंड यू कैन जस्ट कीप इट इन फ्रंट ऑफ देम। ऐसा मिक्स करके रख दीजिएगा एंड बोलिएगा कि जोड़ने के लिए बच्चे ना, इसमें आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन का भी मदद मिल जाएगा आपको। तो आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छा मेमोराइज होगा, अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। तो फ्लैश कार्ड्स आर द नेक्स्ट टॉप बेस्ट फॉर मी। ओके, तो उसके बाद मैं बोलूँ फ्लैश कार्ड्स में मैं ज़रा काम भी कर रही हूँ। इस तरह का मैंने एक रफ कलर्ड एक बोर्ड था, मतलब कार्डबोर्ड जैसा, इस तरह का, ज़रा सा पतला वाला, ज़रा सा मोटा वाला चाहिए था मेरे को। इस तरह का मैंने कुछ ले लिया जो पुराना था, जो मेरे बेटे ने कलर करके रखा था। तो मैंने उसे कट करके इस तरह से बॉक्सेस के साथ, बॉक्सेस शेप में कट करके रख दिया है, ताकि मैं इसके ऊपर एक प्लेन शीट चिपका दूं और इसके ऊपर मैं नंबर्स भी बनाऊं, अल्फ़ाबेट्स भी बनाऊं, जो मर्जी बनाऊं। तो
बहुत ही अच्छा जल्दी बच्चे सीखते हैं, उसमें इंटरेस्ट आता है बच्चों को। तो मैं इस पे काम कर रही हूँ, जब ये रेडी हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगी ज़रूर। तो बहुत सारा मैंने कट करके रखी है, अल्फ़ाबेट्स भी बना सकती हूँ, नंबर्स बना सकती हूँ, अगर टाइम मिले तो ड्रॉ करके कलर भी करा सकती हूँ, बच्चों के हाथ से ही करा सकती हूँ, एक एक इमेज दे के कलर भी करा सकती हूँ। तो उसके लिए काम आता है। तो फ्लैश कार्ड ज़्यादा टॉप बेस्ट, टॉप बेस्ट। ओके, तो इसमें नेक्स्ट आता है बच्चों के लिए बड़ी आराम से खेलते खेलते आप सिखाने वाली चीज़ ये है, क्यूब बॉक्सेस। क्यूब बॉक्सेस इसमें छोटे से लेके बड़े बड़े भी आते हैं। तो ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, बट मैं बता दूँ ये मेरे बेटे के टाइम में मैंने लिया था, जब मेरा बेटा छोटा था। अब मेरी बेटी भी पढ़ने लग गई है, इसके साथ ये एक गुड कंडीशन में ही है। कुछ कुछ ऐसा ऐसा बिगड़ गया है, कलर वगैरह वैसे के वैसे ही है, आराम से सीख पाते हैं। इसमें देखिए इमेज के साथ नाम भी दिए हैं, एंड साथ ही साथ आप कलर्स भी सिखा सकते हो, येलो, पर्पल, रेड, ब्लू, एंड इसमें नंबर्स भी है, अल्फ़ाबेट्स भी है, एंड ये जम्बल्ड है। तो आप इसे जोड़ने बोल सकते हो, या कलरिंग जो कलर जोड़ने बोल सकते, कलर बोल सकते हो, कलर पूछ सकते हो। तो वो बहुत कुछ कर सकते हो इसके साथ। तो ये क्यूब्स जो है बहुत ही अफोर्डेबल में मिल जाता है, एंड ये लॉन्ग टर्म में भी काम आता है। एज यूजुअल मेरे बच्चे चिल्ला रहे बाहर, तो प्लीज़ डोंट माइंड आउट। तो इस तरह का क्यूब बॉक्सेस भी बहुत काम आता है दोस्तों। इस तरह का क्यूब बॉक्सेस में इन्वेस्ट कीजिएगा, वेस्ट नहीं होगा, बच्चे आराम से सीखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपने देखा होगा कुछ इस तरह का कलर्स कलर्स का तो जो दोस्तों नेक्स्ट आता है ये जो पोस्टर्स की तरह दिखता है ना, ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है दोस्तों। इसमें हर एक वेराइटीज आपको मिल जाता है। ये मैंने रखा है आपके सामने नंबर्स का। ओके, इस तरह से रखूँ। नंबर्स का है, ये देखिए वेजिटेबल्स का है, और ये देखिए एनिमल्स का है, खूब सारा एनिमल्स, ऑल वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स इसमें आ जाता है। वेजिटेबल्स है इसमें, एंड ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी आ जाता है। बर्ड्स का है, आप देख सकते हो बर्ड्स का है, एंड ये है शेप्स। शेप्स ओके, तो बहुत ऑल वेराइटीज ऑफ कैटेगरीज में आ जाता है। मैंने इसे एक सेट मंगाई थी, ऑलमोस्ट एक ही सेट में आया था, एंड ऑल दीज वे देयर इन दिस पैक। अमेजोन से मैंने खरीदी थी, एंड वो भी 5 साल से पहले। 5 साल से पहले मैंने खरीदी थी, एंड दिस स्टिल इज़ लाइक दिस। इसका कंडीशन ऐसे ही है, ज़रा पेन के साथ खेल दिया है बच्चों ने, लेकिन अदरवाइज़ ये देख सकते हो ये बहुत बड़ी काम का चीज़ है दोस्तों। एक बार ख़रीद लो, ये लॉन्ग टर्म में आता है अगर आप अच्छे से मेंटेन कर पाते हो तो ये बहुत ही बड़ी अच्छा काम की चीज़ है। बच्चों को अच्छे से पढ़ने में, उनको रिकग्नाइज करने में बहुत मदद मिल जाता है, व्हीकल से लेके। या देखिए फ्रूट्स भी है, बड़े बड़े पिक्चर्स के साथ आता है, एंड यू आप इस तरह से दीवार पे लटका दीजिएगा, एंड जस्ट घुमाते फिराते, घूमते घूमते, खेलते खेलते, खिलाते खिलाते आप सिखा सकते हो। फ्रूट्स कौन सा होता है, अगर आपके बच्चे के हाथ में फ्रूट है, रिकग्नाइज करने बोलेगा कि कहाँ पे है, पूछ सकते हो। तो ईजिली ये इससे भी आप सिखा सकते हो इस तरह से। साथ ही साथ कलर्स भी है, कलर्स भी सिखा सकते हो। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ी काम की चीज़ है। पोस्टर्स जो बोल सकते हो, पोस्टर्स, तो ये मैं अभी तक संभाल के रखी हूँ मेरी बेटी को ऐसा। तो नेक्स्ट आता है आपके घर में वेरी बजट फ्रेंडली में आने वाला, ये है स्लेट। स्लेट ये मेरे घर में अभी भी दो है घर में। तो दो बच्चे हैं, तो दोनों को भी एक ही कलर का मंगाई थी, ताकि दोनों लड़ के ना बैठे। तो चॉक पीस चाहिए होता है, एंड इसमें 10 बार 20 बार जितना मर्जी लिखो,
पूछूं, इसमें से बड़ा बड़ा बड़े बड़े लेटर्स आप लिख के बता सकते हो बच्चों को। बहुत ही इजी से प्रैक्टिस होता है इसमें। एंड दिस इज़ वेरी बेस्ट थिंग। ग्रिप्पा लिख के बता सकते हो। इनिशियल स्टेज में बड़े बड़े ही लिख के देना है बच्चों को, अदरवाइज उनको कैचअप करना बहुत मुश्किल होता है, ग्रिप मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे क्या होता है, चॉक पीस जो होता है वो मोटा वाला ले लीजिएगा, ग्रिप बहुत ही अच्छा आता है। ट्रेसिंग कराइएगा या बच्चों को खुद कुछ लिखने दे दीजिएगा। स्क्रिबलिंग ही करेंगे इनिशियल स्टेज में, लेकिन उनको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर मज़ा आएगा तो बच्चों को ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी आएगा, तो लिखेंगे पढ़ेंगे। तो उसी से स्टार्ट करना होता है। तो स्लेट से शुरुआत कीजिएगा। एक मोटा पेन चॉक पीस दे दीजिएगा, या अगर आप इसे प्रेफर नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा जो नॉर्मल साइज का ब्लैक बोर्ड ला के रख लीजिएगा। स्क्रिबलिंग करने छोड़ दीजिएगा, या एक बड़ा बुक ला के रख लीजिएगा जो प्लेन हो या रफ नोट हो, उसमें लिखने छोड़ दीजिएगा। जो स्क्रिबल करते करते उनको ग्रिप आना चाहिए, जो ग्रिप मिलना चाहिए, उससे ही बच्चों को ना बड़े आराम से लिखने ईजी होता है। तो नेक्स्ट थिंग इज दिस। एक वुडन पीस है जिसमें काम किया गया है अल्फ़ाबेट्स, एंड ये है जोड़ने का। एंड दिस हेल्प्स इन आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। दोस्तों शेप्स भी याद रख लेंगे। बच्चों को इस तरह से पूरा मिक्स करके रख दीजिएगा एंड आस्क देम टू प्लेस इट इन देयर ओन रेस्पेक्टिव प्लेसेस। तो ये भी बहुत मदद करेगा। रिकग्निशन, वर्ड्स एंड लेटर रिकग्निशन, वर्ड्स बोल रही हूँ, लेटर रिकग्निशन में बहुत मदद करता है। तो ये भी एक बजट फ्रेंडली में आ जाता है, इसे ज़रूर लगा के रख लीजिएगा। अल्फ़ाबेट्स भी मिलता है, नंबर्स भी मिलता है, सॉरी नंबर्स भी मिलता है, नंबर्स भी है यहाँ पे आप देख सकते हो। दिस इज़ 4, दिस इज़ अगेन लेटर, दिस इज़ नंबर्स। तो इस तरह का एक वुडन बॉक्स भी रख लीजिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है। इसमें बहुत ही अच्छे अपर केस भी आता है, लोअर केस भी आता है। तो मैं कई बार इसी से प्रैक्टिस कराती हूँ। अभी स्टार्ट करी हूँ मेरी बेटी को। शी जस्ट कीप्स द, शी कैन अरेंज इट, मतलब उसे अभी सीख रही है तो ट्राई करती है अरेंज करने में। तो इसी से शुरुआत कीजिएगा, तो लेटर रिकग्निशन में बहुत काम आएगा। दिस इज थिंग, ठीक है। तो मैं एक टिप देना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपका दो बच्चे हैं, तो जो पहला बच्चे का होता है स्कूल का जो भी बुक्स होता है, उसका इनिशियल स्टेज से ही जो बुक्स होते हैं उनको संभाल के रखिएगा, ताकि वो दूसरे बच्चों को यूज़फुल हो। क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो होता है, नर्सरी हो, LKG UKG, उनका तो एक ही स्टैंडर्ड लेवल का पोर्शंस होता है। घर बैठे आपको ये आराम से सिखाने में बहुत मदद करता है। मैंने इस तरह के बहुत सारे बुक्स मेंटेन की करके रखी है, संभाल के रखी है। एंड इफ़ यू डोंट बिलीव, मेरे पास उसका पोर्शंस, माइलस्टोन्स का पोर्शंस भी रखी हुई है। तो जो भी स्कूल में पढ़ता था वो सारी बुक्स मैंने रखी है, ताकि मेरे को अब मदद मिलता है, मेरे को ढूंढना नहीं पड़ता है कि कहाँ से मैं शुरुआत करूँ। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नर्सरी में जो इनिशियल स्टेज में होता है, जो सिखाता है, उसका पूरा का पूरा पोर्शंस मेरे पास होता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बच्चों को कहाँ से शुरुआत करना है वो मेरे को इट्स अ काइंड ऑफ टाइम सेविंग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इनिशियल स्टेज में कैसे क्या सिखाना है वो आपको मिल जाता है। तो पुरानी बुक्स जो आपके पहले बच्चे का बुक्स होता है वो संभाल के रखिएगा, ये एक अच्छा टिप होगा आपके लिए। तो और भी एक टिप दूंगी। इनिशियल स्टेज में बहुत सारा कलर पेंसिल्स हो, चॉक पीस हो, स्केच पेन्स मत दीजिए उस स्टेज में, जिस पेंसिल्स दीजिएगा, कलर पेंसिल्स दीजिएगा, क्रेयॉन्स दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चों को ग्रिप आने में मदद करता है, कलरिंग करने में मदद कीजिएगा। एंड कलरिंग बुक ले लीजिएगा, एक बड़ा बुक ले लीजिएगा, वो भी है। फिलहाल मेरी बेटी कलरिंग कर रही है वहाँ, अदरवाइज वो बुक भी मैं दिखाती। वो एक नॉर्मल इस तरह का बुक ही आता है, एंड उसमें एक एक पेज में ऐसे खोलेंगे तो एक पेज में एक बड़ा पिक्चर आता है, एंड इट हैज़ अ आउटलाइन ऑफ डार्क ब्लैक कलर। वो हेल्प करता है बच्चों को इजीली कलर करने, एंड वो आउटर लाइन में ना आए। उस तरह से आप कलरिंग अभी से प्रैक्टिस कराएंगे ना, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। आगे जाके उनको कलरिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो आउटर लाइन से भी जाता ना वैसा। तो होप आपको ये सभी टिप्स अच्छा लगा हुआ होगा।
एंड इनिशियल स्टेज में बच्चों को मोटा मोटा बड़ा बड़ा ही लिखाइएगा। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस मत कीजिएगा, प्रेशर मत डालिएगा, टाइम दीजिएगा बच्चों को। खेलते खेलते ही सीखेंगे बच्चे। ज़्यादा प्रेशर डालेंगे बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं देंगे, शुरुआत में ही इंटरेस्ट खो देंगे। और मैं बोल दूँ, अगर उतना प्रेशर डाल के पढ़ाएंगे बच्चों का हैंड राइटिंग जो है बहुत ख़राब रहता है, आगे जाके वो सुधरेगा नहीं। ओके, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एंड आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट। ज़्यादा प्रेशर ना डालें बच्चों पे। अगर बच्चा रोज़ पढ़ने पढ़ने लिखने पसंद नहीं करता है तो छोड़ दीजिएगा। अल्टरनेटिव डेज ही सही, एटलीस्ट 1 घंटा तो बिठाएगा। 1 घंटा बच्चे नहीं बैठते, 2 साल से 2 साल का बच्चों को तो संभालना मुश्किल होता है। एटलीस्ट गिव देम टाइम, एटलीस्ट वो आधा घंटा 10-15 मिनट बैठेगा आपके साथ पढ़ने। जो भी आप पढ़ा रहे हो वो बहुत काफ़ी होता है। इनिशियल स्टेज है तो छोड़ दीजिएगा, जस्ट गिव देम टाइम, एम्पल टाइम ऑफ to get adjusted to the new things what they has to get adjusted। के सराउंडिंग्स है वो भी आप आराम से सिखा सकते हो। रोज़ बातें करते करते सिखा सकते हो, जैसे कि नेचर हो गया, बाहर का पेड़ पौधे, बटरफ्लाइज हो गया, इवन एनिमल्स जो छोटे छोटे एनिमल दिखते हैं, लाइक पेट ही होगा, वैसे भी आप सिखा सकते हो। एंड नेचर जैसा है दिन रात, वो डिफरेंसेस भी आप सिखा सकते हो। एंड इस एज में 2 साल के ऊपर के बच्चों को आप बड़े आराम से इवन डेज ऑफ द वीक सिखा सकते हो। ईयर्स में कौन सा मंथ आता है वो भी सिखा सकते हो। धीरे धीरे जाते जाते आप टाइम का क्लॉक, जो क्लॉक होता है वो भी सिखा सकते हो। आजकल के बच्चे जो बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो कांस्टेंट कॉन्वर्जेशंस रखिएगा आपके बच्चों के साथ। इंग्लिश में बात करना सीखिएगा, सिखाइएगा बच्चों को, रोज़ बात करते रहिएगा। जो भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं पेशेंटली आंसर देम, इट विल हेल्प देम अ लॉट। तो हिचकिचाएंगे नहीं नेक्स्ट टाइम कुछ भी क्वेश्चंस हो पूछने के लिए। एंड हाँ, किचन में जो भी सामान होते हैं उससे भी आप सिखा सकते हो। फ्रिज में जो भी आप फ्रूट्स एंड वेजीज रखते हो वो भी आप क्या है, क्या फ्रूट है, क्या वेजिटेबल है, वो भी सिखा सकते हो, घर में ही सिखा सकते हो। तो इस तरह का बहुत सारा टिप्स है बच्चों को नो, छोटे छोटे बच्चों को इनिशियल स्टेज में ही घर में ही रह के आप बहुत कुछ चीज़ें कवर अप कर सकते हो बच्चों को सिखाने में। आपको भी मज़ा आएगा। ओके, तो ये ट्रिक सकते हो, बच्चे भी सीख लेंगे। तो कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन रखने से बच्चों को बहुत मदद मिलता है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। तो चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस रह गया है या और कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप सभी एक मेरा कम्युनिटी है, मेरा फैमिली है आप सब लोग। तो कमेंट किया कीजिएगा, कमेंट से मेरे को बहुत मदद मिलता है। वीडियोस तो देख रहे हैं, व्यूज़ तो आए हैं, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं समथिंग इज़ मिसिंग इन माय वीडियोस आई फील। क्योंकि कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट्स नहीं आता तो मेरे को पता नहीं चल रहा कि आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस पेरेंटिंग रिलेटेड, किड्स रिलेटेड हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वो मेरे को काफ़ी मदद करता है। एंड लाइक भी ज़रूर करते रहिएगा मेरे वीडियोस को। उससे पता चलता है कि एटलीस्ट मेरे वीडियोस का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। तो ये एक मेरे लिए एक मोटिवेशनल काइंड ऑफ होगा, ताकि मैं आगे जाके आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊँ या बना पाऊँ। आपके जो भी किड्स रिलेटेड क्वेरीज हो वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा ना कर रही, इस वीडियो पे एक पे स्टॉप करती हूँ। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे मैं किड्स रिलेटेड लेके आऊँगी या मदर रिलेटेड, मतलब मम्मी रिलेटेड। चलिए, बेटी भी रो रही है, मैं जाऊँगी। ठीक है, ओके, टाटा, बाय।